फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS, योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में बात करेंगे साउथ इंडियन स्टेट्स के ओपन काउंसलिंग के बारे में। ओपन स्टेट्स, आपने कई बार ये नाम सुना होगा। ओपन स्टेट्स एक ऐसे स्टेट्स होते हैं, यानी कि जो भी हमारा होम स्टेट है। फॉर एग्जांपल हम महाराष्ट्र से हैं तो महाराष्ट्र हमारा डोमिसाइल स्टेट हो गया। इसके अलावा जो अदर स्टेट हैं जैसे कर्नाटका है, तेलंगाना है, रेस्ट ऑफ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में क्या हम काउंसलिंग कर सकते हैं, क्या वो हमारे लिए ओपन है, इनको हम ओपन स्टेट्स बोलते हैं। और कोई भी स्टेट ओपन होता है अदर स्टेट्स वाले बच्चों के लिए ओनली फॉर द प्राइवेट सीट, सिर्फ सेल्फ फाइनेंस सीट के लिए ओपन होता है। गवर्नमेंट कोटा की सीट सिर्फ स्टेट के बच्चों को ही मिलती है। तो जब भी हम बात करते हैं ओपन स्टेट्स की, यानी कि ऐसे स्टेट जहाँ पे हम जाके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग करा सकें। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे स्पेशली साउथ इंडिया के जो ओपन स्टेट्स हैं, जहाँ पे साउथ इंडिया के बच्चे या इंडिया के किसी भी पार्ट के बच्चे जाके काउंसलिंग करा सकते हैं। वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, कैसे काउंसलिंग होती है, किस टाइप के कॉलेजेस हैं, क्या वहाँ पे ट्यूशन फीस आएगी, किस स्कोर के बच्चों तक सीट्स मिल सकती है। तो क्वालिटी वाइज अगर भी हम देखते हैं एजुकेशन पे, तो साउथ इंडिया में काफ़ी अच्छे ओपन स्टेट्स हैं। आज की डेट पे हम कवर करेंगे जो भी साउथ इंडिया के स्टेट्स हैं, जैसे कि पौंडीचेरी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, केरला हो गया और कर्नाटका। इन 5 स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे, 6 स्टेट्स के बारे में देखेंगे इनफैक्ट। और साउथ इंडिया में सारे 6 स्टेट्स ओपन हैं जिसमें कोई भी बच्चा काउंसलिंग करा सकता है। ये क्वालिटी वाइज भी काफ़ी साउंड है, काफ़ी अच्छी। इसमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, टॉप का एजुकेशन कल्चर रखते हैं, इंडिया में काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज से भी ऊपर आते हैं, एजुकेशन क्वालिटी वाइज देखते हैं। और फीस भी इसमें रीजनेबल है, लो फीस से लेके इंडिया की सबसे लोवेस्ट फीस में से लेके एवरेज फीस तक यहीं पे हमको सीटें मिलती हैं। और लगभग जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे हमने इनमें देखा होगा कि 580 से 350, तो जहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग खत्म होती है। फॉर एग्जांपल इस बार हमारा कैलकुलेशन है कि 588 तक ऑल इंडिया कोटा की सीट्स जानी चाहिए। तो उसके बाद का जो भी बच्चा है, दोज इज गेटिंग 585, 580, 570, 550, 540 से लेके 500 वाले स्कोर वाले बच्चों को भी इधर सीट मिल सकती है, 450 वाले बच्चों को भी इधर सीट मिल सकती है, 400 वालों को भी सीट मिल सकती है, और लास्ट टू लास्ट 350 स्कोर तक सीट मिल सकती है। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम सारे स्टेट्स के बारे में समझ लेंगे, जिससे कि आप काउंसलिंग करते टाइम आपके पास एक आइडिया होगा कि अभी ये सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो यहाँ पे भी काउंसलिंग करा के हम अपने मार्क्स पे कैसे सीट ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे कम फीस वाले स्टेट से, केरला के। तो केरला ने ऑलरेडी बहुत पहले अपना एग्जामिनेशन से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाला था रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए, और एग्ज़ाम के बाद फिर उसने अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकाल दिया। इसकी आज लास्ट डेट है केरला में अप्लाई करने के लिए। तो जो बच्चों ने वहाँ पे पहले से इनरोलमेंट करके रखा है, स्कोर आने के बाद वहाँ पे अब आपका स्कोर अपलोडिंग होगा और फिर फाइनली आपकी चॉइस फिलिंग होगी। तो केरला की फ़ीस पहले काफ़ी कम थी, लेकिन लास्ट ईयर में कुछ केरला की फ़ीसेस बढ़ गई कुछ कॉलेज की। लेकिन अभी भी अगर हम देखते हैं तो टोटल 18 कॉलेजेस आ रहे हैं केरला में, लेकिन उसमें से कुछ कॉलेज हैं जिसमें कि भारत की सबसे कम फीसेस हैं। एटलीस्ट अगर हम देखते हैं तो 1 2 3 4 कॉलेज अभी भी वहाँ पे है जहाँ पे फ़ीस है अभी भी 7,65,000 एनुअली। तो काफ़ी रीजनेबल फ़ीस हो जाती है, लगभग 7.5 लाख के आसपास फ़ीस आ रही है 765 की। तो नियर अबाउट अगर हम देखते हैं तो 40 से नीचे का पैकेज इन्हीं कॉलेज में बनता है। और बट ऑब्वियस सी बात है, लो फीस होने की वजह से यहाँ का कट ऑफ भी बहुत ऊपर जाने वाला है। 550 से अबव डेफिनेटली इनका कट ऑफ रहेगा। चॉइस फिलिंग, जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखा है, इन 4 कॉलेज की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी के कॉलेज हैं उनकी भी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अमाला इंस्टीट्यूट है आपका तिसार में, जुबली मेडिकल कॉलेज है, मलंकारा कॉलेज है, पुष्पागिरी मेडिकल कॉलेज है। इनकी फ़ीस अभी भी 765 की पर एनम की फ़ीसेस हैं। बाकी इसके अलावा जो अदर कॉलेज है, डॉक्टर सोमवेल हो गया, KMCT मेडिकल कॉलेज हो गया, माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज हो गया, अल हज़र मेडिकल कॉलेज हो गया, इनकी फ़ीस 12 लाख रुपए 15 लाख रुपए के एवरेज में है। तो इन फीसेस पे नियर अबाउट आपको 450-500 के स्कोर पे भी सीटें मिल सकती है। नियर अबाउट 400 तक भी आपको, जो इसमें हाई फीस वाले कॉलेज हैं जैसे कि आपका PK दास हो गया या करुणा मेडिकल कॉलेज हो गया, जिनकी फ़ीस 16 लाख रुपए तक है, ये आपको नियर अबाउट 400 या 380 मार्क्स तक भी देखने को मिल सकती हैं। बिकॉज लास्ट ईयर फीसेस क्लियर नहीं थी, इसलिए बच्चों को चॉइस फिलिंग करने में इशू आ रहा था। इस बार फीसेस क्लियर रहेंगी तो होपफुली चॉइस फिलिंग करने में किसी भी टाइप का इशू नहीं आएगा। तो ओवरऑल एक मिक्स काउंसलिंग होने वाली है केरला के अंदर। लो फीस वाले बच्चे भी लो फीस के लिए हाई रैंकर्स को भी अलॉटमेंट मिलेंगे, और एवरेज फीस जो 12 लाख रुपए की है उसमें एक मिड स्कोर तक 450 नंबर तक भी सीटें मिलेंगी। तो हमने देखा कि एक ही काउंसलिंग के अंदर वेरिएशन हमारा 570 से लेके 400 तक आ रहा है। 117 मार्क्स का वेरिएशन रहेगा एक सिंगल काउंसलिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छी काउंसलिंग होगी इसकी। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। फीसेस हमने देख ली, कॉलेजेस कौन से देख लिए,
ऑलरेडी किम ने अपना रजिस्ट्रेशन निकाल के रखा है, तो जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ उनके पास ईमेल आईडी होगी अपनी। तो आप जैसे आपका अब रिज़ल्ट आएगा, स्कोर कार्ड आएगा, उसके बाद स्कोर कार्ड के विद इन अ वीक आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग होगी, डीम्ड और ऑल इंडिया कोटा की, और जैसे उसकी काउंसलिंग के 10 दिन निकलते हैं उसके बाद सभी स्टेट्स अपनी एक साथ काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे 1-2 दिन के डिफरेंस के अंदर। तो वहाँ पर आपके लिए केरला एक काफ़ी अच्छा स्टेट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने देखा केरला के बारे में। अब केरला के बाद नेक्स्ट स्टेट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि काफ़ी फेमस स्टेट रहता है, एक तरह से गोल्डन चॉकलेट है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, वो है कर्नाटका। कर्नाटका अपनी साउंड एजुकेशन के लिए जाना जाता है, बहुत ही अच्छे मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी पुराने मेडिकल कॉलेज है कर्नाटका के। तो कर्नाटका में जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर भी इंडिया की बेस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे KMC मणिपाल हो गया, KMC मैंगलोर हो गया, केली बेलगांव हो गया, JSS मैसूर हो गया, इस टाइप के बड़े बड़े कॉलेजेस भी वहाँ पे हैं। और डीम्ड के अलावा जो डीम्ड काउंसलिंग में तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की काउंसलिंग के थ्रू कर सकते हो, डीम्ड की काउंसलिंग MCC के थ्रू कर सकते हो, लेकिन उस स्टेट के अंदर जो कॉलेजेस आते हैं उसकी काउंसलिंग अराउंड 29 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आएंगे कर्नाटका की। तो उसका रजिस्ट्रेशन आप होपफुली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नवंबर के स्टार्टिंग में निकलेगा। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट kea.kar.nic.in, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे जाके आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट करना रहता है, रजिस्ट्रेशन करना रहता है, बेसिक कुछ डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करने रहते हैं। इस तरह से हम काउंसलिंग में रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और कोई भी एडवांस सिक्योरिटी, जैसे कि काफ़ी काउंसलिंग 2 लाख रुपये 1 लाख रुपये एडवांस में लेते हैं, ये जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे किसी में भी एडवांस सिक्योरिटी नहीं लगती। ये काफ़ी अच्छी बात है। कई पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि एडवांस में पैसा देना पड़ रहा है, अभी उससे हमारा बजट ख़राब हो जाएगा। तो जितने भी साउथ इंडियन स्टेट्स की आज हम बात करने वाले हैं, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला और कर्नाटका, इन किसी भी स्टेट में एडवांस सिक्योरिटी 2 लाख 1 लाख रुपीज़ की ऐसा कुछ नहीं लगता है। सीट अलॉटमेंट होने के बाद अगर आप सीट को कंफर्म करना चाहते हो तब आपको वहाँ पे अपना अमाउंट रिलीज़ करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेव द सीट। तो बात कर रहे थे कर्नाटका की। 29 कॉलेजेस आते हैं। 29 कॉलेज में काफ़ी बड़े नाम है इंडिया के, कुछ जैसे सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज हो गया, वैदेही मेडिकल कॉलेज हो गया, MS रमैया हो गया, कैंपागौड़ा मेडिकल कॉलेज, फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेज, MMC मेडिकल कॉलेज गुलबर्गा, सप्तगिरी मेडिकल कॉलेज, BR अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज, MAG मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, ये सब काफ़ी बड़े नाम हैं। तो इनका भी अलॉटमेंट अगर हम देखते हैं, इनकी जो एनुअल ट्यूशन फीस अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए आएगी, अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका के जो अदर स्टेट के बच्चे इसमें काउंसलिंग करेंगे, उनके लिए 9,80,000 की फ़ीस थी लास्ट ईयर। तो होपफुली काफ़ी फ़ीस बढ़ चुकी है इसकी 2 साल के अंदर, तो इस बार फ़ीस इंक्रीमेंट नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इसी फीस पे रुक जाएंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9.8 की फ़ीस है, 4.5 ईयर की फ़ीस जाएगी इस कर्नाटका के अंदर। बाकी सारे स्टेट के अंदर 5 साल की फीसेस जाएगी। कर्नाटका में आपकी 4.5 ईयर की फीस जाएगी। तो फिर भी आपका 55 से लेके 60 लाख रुपीज़ के बीच में बजट आ जाता है और कॉलेज काफ़ी वर्थ रखते हैं यहाँ के मेडिकल कॉलेज में। तो पहला राउंड और सेकंड राउंड में नियर अबाउट 550 से ऊपर का ही कट ऑफ चलेगा, 550, 560, 70, 580 के बीच में ही, बिकॉज सीट्स काफ़ी कम है तो वहीं पर ट्रैवल करेगा। बट लास्ट राउंड मॉपअप में नियर अबाउट 500 तक ये फॉल कर सकता है, बिकॉज मॉपअप राउंड फिजिकल होगा। इंडिया के डिफरेंट पार्ट से बच्चों को ट्रैवल करके पहुँचना होगा बैंगलोर में काउंसलिंग कराने के लिए, जिससे सभी बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं स्पॉट पर। तो जो बच्चे पहुँचते हैं उनको बेनिफिट मिलता है। तो कट ऑफ नियर अबाउट 30-40 मार्क्स स्लिप होकर नीचे मॉपअप राउंड नंबर 3 पे मिल सकता है इन सब मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो काफ़ी अच्छी काउंसलिंग है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अब यहाँ पे आपको देखना है कि आप क्या पैटर्न से काउंसलिंग करते हो। अगर अच्छा स्कोर है तो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में आप सिक्योर कर सकते हो। अगर आप मॉपअप राउंड में जाना चाहते हो तो भी एक आपके पास सही ऑप्शन रहेगा, लो स्कोर पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि मॉपअप राउंड से सेकंड राउंड तक ही हमको किसी अदर स्टेट में इसी बजट में मिल जा रहा है, तो उसको लेने में भी समझदारी है, इतनी लास्ट तक वेट भी नहीं कर सकते आप। तो ये सारे कॉलेज आपके पास कर्नाटका स्टेट के कॉलेज है, जिसमें अदर स्टेट के बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। अब इन केस सपोज कर लिए इन्हीं सब मेडिकल कॉलेज में कोई लो स्कोर का बच्चा है, वन इज़ हैविंग अ स्कोर ऑफ 300, 350 या 250 का स्कोर है और इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इसी के अंदर कर्नाटका ने एक कोटा बना के रखा है, अदर कोटा। उसमें फीसेस तो बहुत ज़्यादा होती हैं, 30 लाख 35 लाख रुपीज़ 1 साल की फ़ीस होती है, लेकिन लो स्कोर पे भी इन सब बड़े मेडिकल कॉलेज में फीसेस मिल जाती हैं। और इन्हीं सब मेडिकल कॉलेज में स्टेट कोटा की गवर्नमेंट सीट भी होती है, जिसमें कर्नाटका के बच्चों को काउंसलिंग करना अलाउ है, रेस्ट ऑफ इंडिया के बच्चे काउंसलिंग नहीं कर सकते। कर्नाटका वाले स्टूडेंट्स के लिए देखें तो नियर अबाउट स्टेट कोटा के अंदर इस बार 525 से 530 तक सीट मिल जानी चाहिए जनरल वाले स्टूडेंट्स को कर्नाटका के अंदर। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे पौंडीचेरी के अंदर, तो पौंडीचेरी के अंदर भी इस बार कट ऑफ लास्ट ईयर से नियर अबाउट 20 मार्क्स लो जा सकती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। तो फिलहाल अभी हम बात करेंगे किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग से, जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सी काउंसलिंग के बारे में बात हो रही है।
तो कर्नाटका कवर करने के बाद हम थर्ड फेमस स्टेट में आ जाते हैं, जो कि है तेलंगाना। तेलंगाना भी ओपन स्टेट है, इसमें भी इंडिया का कोई भी बच्चा आके काउंसलिंग करा सकता है, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है। और तेलंगाना की जो 1 साल की फ़ीस है वो है आपकी 11.5 लाख रुपीज़, 11.5 लाख रुपये 1 साल की फ़ीस है, 5 साल की फीसेस जाती है। तो नियर अबाउट हम देखते हैं 70 लाख रुपीज़ का एक्सपेंसेस तेलंगाना में आता है। और तेलंगाना में 550 मार्क्स से लेके 350 मार्क्स तक सीट मिलती है डिफरेंट कॉलेजेस में। तो 200 मार्क्स का वेरिएशन लगती है तेलंगाना की काउंसलिंग। काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं तेलंगाना में, जैसे सुरभि मेडिकल कॉलेज है, अपोलो मेडिकल कॉलेज है, कामनी मेडिकल कॉलेज है, महावीर मेडिकल कॉलेज है, प्रतिमा मेडिकल कॉलेज है, माला रेड्डी, कलमेडा मेडिकल कॉलेज, मेडिसिटी, SVS, ये सब ओपन कॉलेजेस हैं 11.5 के फ़ीस वाले। और कुछ वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी की कॉलेज है जिनकी फ़ीसेस 14 लाख रुपीज़ है, जैसे कि आयान हो गया, शदान हो गया, डेक्कन माइनॉरिटी है, इसमें सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट ही काउंसलिंग करा सकते हैं। तो मुस्लिम माइनॉरिटी में तो कट ऑफ नीचे जा सकती है, 250 से 300 तक जा सकती है, बट फॉर द जनरल सीट्स यहाँ पे आपको 400, 450, 500 के मार्क्स पे सीट मिलेगी। और कुछ कॉलेज में आपको 380, 370, 360 तक भी सीट मिलने की चांसेस बन सकती हैं। तो एक एवरेज स्कोर के अंदर हम देखते हैं 70 का एक बहुत ही अच्छा बजट है, एक एवरेज बजट में बोलेंगे, बिकॉज इस स्कोर पे इससे नीचे का बजट आपको कहीं और नहीं मिल सकता है, इंडिया के किसी भी डिफरेंट पार्ट पे नहीं मिल सकता। तो इस सेशन की एक खास बात ये भी है कि आपको आपके स्कोर के अनुसार पूरे भारत में आप सर्च करते रह जाओगे कि कहाँ पे लो फीस मिल सकती है, तो हम आपको लो ही बजट बता रहे हैं, इससे नीचे के बजट अलाउ है ही अवेलेबल नहीं। बिकॉज ज़्यादातर लोग लो बजट के पीछे तो भागते हैं कि कहाँ पे 50 लाख का बजट है, लेकिन वो ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं कि क्या मेरे स्कोर पे ये बजट मिल पाएगा कि नहीं। ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो काउंसलिंग कराते टाइम आपको पता हो कि आपके स्कोर पे जो आप काउंसलिंग कर रहे हो, केवल आप सिर्फ काउंसलिंग नहीं कर रहे हो कि आपको वहाँ पे फाइनली अलॉटमेंट मिलेगा कि नहीं। तो ये कैलकुलेशन जो होता है मेरिट और फीस के बीच का जो डिफरेंस होता है, गैप होता है, वो हमको देखना रहता है। तो हर स्कोर वाले बच्चों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि इफ़ आई हैविंग अ स्कोर ऑफ 300 और 350 और 400, 500 एंड सो ऑन, वॉट एवर माई स्कोर इज़ इन द नीट एग्जामिनेशन, तो हमें अपने स्कोर के अनुसार, हमको अपने रैंक के अनुसार किस काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट करें जहाँ भी हमको सीट मिल सकती है स्टार्टिंग के राउंड में। बिकॉज कम फीस वाले कॉलेज आपको भी पता है कि जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती जाएगी, डेप्थ में जाएगी, सेकंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, तो कम फीस वाले बच्चे कॉलेज ग्रैब करते रहेंगे, उसमें सीटें खत्म होती रहेंगी। हाई फीस वाले कॉलेज लास्ट तक अवेलेबल रहते हैं, लेकिन लो फीस वाले कॉलेज लास्ट तक अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो तेलंगाना काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा ओपन स्टेट्स के अंदर। इसकी भी काउंसलिंग तेलंगाना की ऑफिशियल वेबसाइट पे होगी, कोई भी बच्चा ऑनलाइन यहाँ पे काउंसलिंग करा सकता है। होपफुली तेलंगाना पहला राउंड अपने स्टेट के साथ ही करेगा, सेकंड राउंड से ये रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा। तो तेलंगाना के बाद फिर नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं हम, तमिलनाडु के लेके अभी काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं न्यूज़ में, लेकिन कुछ भी ऑफिशियली ना NTA ने किया है ना MCC ने कुछ डिक्लेयर किया है कि इस बार तमिलनाडु रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए काउंसलिंग करेगा कि नहीं करेगा। फिलहाल कुछ न्यूज़ हैं बट ऑफिशियल नहीं है कि क्लोज काउंसलिंग होने वाली है मद्रास के अंदर, जिसको चेन्नई या तमिलनाडु के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्टेट है। लास्ट ईयर तक ये ओपन था, अगर ओपन रहता है होपफुली आई थिंक ये ओपन रहेगा ही, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बाद ही स्टेट को डिसीजन ले पाएगा फाइनली। तो 12.5 लाख रुपए की फ़ीस है, 12.5 की फ़ीस है, 5 साल की फीसेस हमको देनी है। यहाँ पे अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं, यहाँ पे टैगोर मेडिकल कॉलेज है, अन्नपूर्णा मेडिकल कॉलेज है, माधा मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा मेडिकल कॉलेज है, आपका कारपोगाम मेडिकल कॉलेज है, PSG मेडिकल कॉलेज है, SRM त्रिची मेडिकल कॉलेज है। इन सब की फ़ीस 12.5 लाख रुपए एनुअल आती है आपकी। और इसमें नियर अबाउट 500 प्लस वाले बच्चों से लेकर 350 मार्क्स तक सीट मिलेगी। नियर अबाउट 150 से 160 मार्क्स का वेरिएशन रहेगा। तो काफ़ी अच्छी काउंसलिंग है। यहाँ पे भी अगर हम बजट देखते हो तो नियर अबाउट 72 से 75 के बजट में हमको सीट मिल सकती है तमिलनाडु के अंदर, स्टेट के बाहर वाले बच्चों के लिए, ओपन स्टेट वालों के लिए। कोई भी बच्चा किसी भी पार्ट का इंडिया इसमें काउंसलिंग करा सकता है। उसके बाद अगर हम आंध्र प्रदेश की तरफ मूव करते हैं, तो आंध्र प्रदेश में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, नियर अबाउट 17 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा कॉलेज है, बड़ी काउंसलिंग होती है आंध्र प्रदेश की। 12 लाख रुपए की फीसेस है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए मैनेजमेंट कोटा के अंदर से। हर स्टेट में जब आप जाओगे तो मैनेजमेंट कोटा से एक टर्म आता है, काफ़ी लोग पूछते हैं सर मैनेजमेंट कोटा क्या होता है। तो मैनेजमेंट कोटा का मतलब मैनेजमेंट से लेके कुछ नहीं है, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो फीसेस रहती हैं उनको मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं। बिकॉज आज की डेट में ज़्यादातर जो भारत के अंदर मेडिकल कॉलेज हैं, एक ही कॉलेज में अलग अलग टाइप की सीट्स रहती हैं। यानी कि एक ही कॉलेज में कुछ कैटेगरी एक ही सीट होगी जिसको हम गवर्नमेंट कोटा बोल सकते हैं, जिसकी फ़ीस गवर्नमेंट के हिसाब से होगी 1 लाख, 1.25 लाख। कुछ सीटें मैनेजमेंट होती हैं और कुछ NRI होती है। तो प्राइवेट कॉलेज की फ़ीसेस को ही मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं।
तो 12 लाख रुपए की फीसेस है आंध्र प्रदेश के अंदर। 5 ईयर्स की फीस पे करनी है, 12 5 या 60 लाख रुपीज़ की फ़ीस, 10 लाख रुपीज़ का हॉस्टल रख दिया अपने 5 ईयर्स के हिसाब से, तो नियर अबाउट 70 का पैकेज हमको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। निर्मा मेडिकल कॉलेज, कानासीना मेडिकल कॉलेज, फातिमा मेडिकल कॉलेज, अपोलो मेडिकल कॉलेज, जीएसएल मेडिकल कॉलेज, पीएसआई मेडिकल कॉलेज, इस टाइप के वहाँ पे अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं आपके एपी के अंदर। और यहाँ पे भी स्कोर का वेरिएशन आपका 500 नंबर से स्टार्ट होगा। 500 से प्लस वाले बच्चे यहाँ पे आएंगे काउंसलिंग करने के लिए, और धीमे धीमे आपको ये 400 तक या 380 370 तक भी यहाँ पे क्लोजिंग हो सकती है। 370 प्लस पे आसानी से यहाँ पे सीटें मिलती हुई दिखाई देंगी। और पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी के पास 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। पौंडीचेरी भी ओपन है। 16 लाख रुपए की फ़ीस है। फीसेस बाकी स्टेट से थोड़ी सी कम है, लेकिन बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं यहाँ पे। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मनाकुला मेडिकल कॉलेज में आपकी टोटल 90 सीट्स हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल हैं, और इसमें नियर अबाउट 550 से लेकर 350 नंबर तक सीटें मिलती हैं। सभी स्कोर के बच्चे एडमिशन लेते हैं। और इसके अलावा 2 कॉलेज और हैं। एक वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज, इसमें सिर्फ 5 सीटें हैं जो रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए अवेलेबल है। और थर्ड कॉलेज है आपका पिम्स मेडिकल कॉलेज, पौंडीचेरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसकी भी फीस आपकी 16 लाख है और 10 सीटें इसमें रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए हैं। तो इन सब कॉलेज में नियर अबाउट आपका 400 410 420 के स्कोर पे सीट मिल सकती है। तो अगर हम ओपन स्टेट की बात करते हैं तो आने वाले सेशन पे हम नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स और बाकी जगह के सारे स्टेट्स कवर करेंगे जो ओपन है, जहाँ पे हम काउंसलिंग करा सकते हैं, और देखेंगे कहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी है हमारे स्कोर पे, हमारे लिए कौन सा स्कोर हमको स्टेट टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले अपने होम स्टेट को देखिए कि जिस स्टेट से आप हैं, उत्तराखंड से हैं, गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, हमारे स्टेट में क्या मिल रहा है, क्या हमारे स्कोर पे लास्ट ईयर हमारे स्टेट में सीट मिली थी। अगर नहीं मिली थी तो हम रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी हम टारगेट करके रखें। फिर आप देखिए कि जो ओपन स्टेट है साउथ में क्या है, नॉर्थ में क्या है, हमारे स्टेट के नेबर स्टेट्स में क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप आगे अपनी काउंसलिंग की अप्रोच रखिए। तो पहले से विजन क्लियर रहेंगे तो काउंसलिंग के टाइम पे हौच पौच नहीं होंगे, पजल नहीं होंगे, किसी टाइप का क्यूओस नहीं होगा, और एक स्मूथ काउंसलिंग करके होपफुली फर्स्ट राउंड में, अगर थोड़ा सा लिटिगेशन होता है तो सेकेंड राउंड तक आप सीट ले सकते हैं। और काउंसलिंग तो काफ़ी बड़ी होती है, 2 महीने 2.5 महीने की भी होती है। थर्ड राउंड भी होगा, मॉपअप राउंड भी होगा, और फोर्थ राउंड स्टे वैकेंसी राउंड भी होगा। तो सभी बच्चे अपने हिसाब से काउंसलिंग करने वाले हैं। ये आपके ऊपर निर्भर रखता है कि आप क्या अप्रोच लेके काउंसलिंग करना चाहोगे, कि यू वांट टू मेक द थिंग सिंपल फॉर यू, और यू वांट टू मेक इट सम लिटिल बिट ट्विस्टी, थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करना चाहेंगे आप। तो ये सारे हमारे ओपन स्टेट हो गए जिसके अंदर हम कोई भी बच्चा के काउंसलिंग करा सकते हैं। और साथ में आपके पास डीम्ड है, तो डीम में भी एक ही काउंसलिंग के अंदर काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है कि डीम ज़्यादातर महाराष्ट्र के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है, साउथ में तमिलनाडु पौंडीचेरी के अंदर है। तो हम डीम एक ही काउंसलिंग में रजिस्टर्ड करके इंडिया के डिफरेंट पार्ट में भी सीटें ले सकते हैं। नॉर्थ में बहुत ही कम है, 2 ही कॉलेज है पूरे नॉर्थ में। एक हरियाणा का मुलाना मेडिकल कॉलेज है, संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद है। बाकी जितने भी कॉलेज है आपके, एक गुजरात में पड़ता है डीम्ड, और बाकी आपके भुवनेश्वर, महाराष्ट्र और कर्नाटका एंड सो ऑन पढ़ेंगे। तो ये सारी काउंसलिंग है, इसके हिसाब से फिर आप आगे देख सकते हो। लास्ट ईयर के कट ऑफ को अगर सही से आपको देखना है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना है, तो आप हमें वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, और वहाँ पे सारे कट ऑफ और सारी फीसेस अवेलेबल है लास्ट ईयर की। उसको वो PDF भी डाउनलोड करके अपनी काउंसलिंग की अप्रोच बना सकते हो। और आप हमें सेशंस को वॉच करते रहिए। आने वाले सेशंस में काउंसलिंग को और अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, जिससे कि आपकी काउंसलिंग और स्मूथ हो जाए। इसके बाद भी अगर किसी को इश्यू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, यू डोंट वांट टू टेक एनी चांसेस, देन इन दैट कंडीशन यू कैन गेट इनरोल विद अस, और हमारी पेड काउंसलिंग लेके भी आप, हमारी मेंटरिंग लेके भी अपनी काउंसलिंग की अप्रोच कर सकते हो और अपने स्कोर पे बेस्ट सीट निकाल सकते हो फ्रेंड। So this is all for today. Thank you so much for giving me a valuable time. All the very best for your NEET counseling. Thank you so much.